प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम नाथ संप्रदाय को पढ़ रहे हैं और नाथ संप्रदाय भी अपने समापन की ओर है। अब तक हमने नाथ सिद्ध साहित्य पढ़ के उसके बाद नाथ संप्रदाय शुरू किया और नाथ साहित्य को भी हमने पूरा पढ़ लिया है। हम नाथ संप्रदाय में जो महत्वपूर्ण आचार्य या कवि हुए हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना कुछ योगदान दिया है, हम उनको देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम मत्स्येंद्र नाथ को देख चुके हैं और अब हम आगे गोरखनाथ को देखेंगे जो नाथ पंथ के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, महत्वपूर्ण नाथ हैं और लगभग यही सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि इनको प्रणेता आचार्य भी कहते हैं और पंथ प्रवर्तक भी कहते हैं, साहित्य प्रवर्तक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में नाथ संप्रदाय का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था और नाथ संप्रदाय के में बहुत सारा अपना योगदान दिया था। कई सारे पंथ चलाए थे, यानी कि साधना की एक नवीन पद्धति दी थी। जैसे पतंजलि के योग साधना से उन्होंने हठ योग साधना बनाया और उसके बाद भक्ति मार्ग को, शैव उपासना को और जो योग साधना था या हठ योग साधना था उसको तोड़ तोड़ करके उन्होंने 12 पंथों में विभक्त किया। तो इसलिए गोरखनाथ का नाम नाथ साहित्य के अंतर्गत या नाथ पंथ के अंतर्गत, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है या जाना जाता है। तो अगर आप हमसे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो पेड क्लास में जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। आप पुष्पोम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और प्रवेश भी ले सकते हैं। कोर्सेज के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप इस पे मैसेज करेंगे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज गोरखनाथ जी के विषय में पढ़ेंगे। नाथ संप्रदाय के सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण आचार्य गोरखनाथ जी के विषय में पढ़ेंगे। गोरखनाथ नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली या प्रभावशाली आचार्य नाथ थे और ये मध्य युग में जो मध्य युग के ये प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते थे, क्योंकि इनके विषय में बहुत विद्वानों ने जो अध्ययन किया, इनके विषय में जो साहित्य, इनके साहित्य का अध्ययन करने के बाद विद्वानों ने जो मत दिया है उसके अनुसार ये उस समय के धार्मिक नेता माने जाते थे। यानी कि गोरखनाथ कौन थे? गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्र नाथ को इन्होंने वाम मार्गी जो साधना थी उसमें जब मत्स्येंद्र नाथ फंस गए थे तो उससे इन्होंने अपने गुरु को भी मुक्त कराया था। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाथ हैं और बहुत ही प्रभावशाली, प्रतिभाशाली रहे हैं। इसीलिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। यानी कि जब ये मत्स्येंद्र नाथ वाम मार्गी साधना में फंस गए थे, वो भी सिद्ध साहित्य के जो स्त्री भोग इत्यादि वाली साधना थी उसमें जब ये फंस गए थे तो इन्होंने अपने गुरु को भी उस दलदल से मुक्त कराया था। ये ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य और प्रतिभाशाली आचार्य रहे या प्रतिभाशाली नाथ या सिद्ध भी कह सकते हैं। और इन्होंने जो नाथ पंथ है या नाथ संप्रदाय था उसे एक आधार दिया और इनके नाम पे ही आज पूरे गोरखनाथ की परंपरा चलती है। गोरख या नाथ पंथ की पूरी परंपरा इनके नाम पे ही चलती है। इन्होंने एक पीठ की स्थापना की और वह पीठ स्थापित किया इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर में इन्होंने गोरक्ष पीठ की स्थापना की। किसकी स्थापना? गोरक्ष पीठ की स्थापना इन्होंने किया और इन्होंने अपना मुख्य केंद्र किसको बनाया? साधना का जो मुख्य केंद्र इन्होंने बनाया गोरखनाथ ने वह गोरखपुर को बनाया। लेकिन इनके ज़्यादातर जो मतानुयायी हैं वो पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। पंजाब और राजस्थान राज्य जो है इसमें इनके
अनुयायी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार जो था वो पंजाब और राजस्थान में ही था। आज भी वहाँ पे भी नाथपंथी बहुत मात्रा में मिलते हैं। लेकिन प्रमुख गढ़ क्या था, प्रमुख जो स्थान था वो गोरखनाथ गोरखपुर था। गोरखनाथ जी ने गोरखपुर में ही गोरक्षपीठ की स्थापना की थी। हम आगे क्या देखते हैं कि जो इनके हिंदी साहित्य में ये क्या करते हैं, ये शिव भक्त परंपरा की शुरुआत करते हैं। आपको पहले भी बताया कि यानी कि हिंदी साहित्य में जो शिव भक्ति की परंपरा चली वो गोरखनाथ के द्वारा ही चलाई गई थी। इन्होंने नाथपंथ में खट चक्र भेदन की बात खट चक्र भेदन की बात करते थे, कुंडलिनी जागरण की बात करते थे और षट चक्रों के भेदन के द्वारा हठ योग की बात करते थे। तो ये सारी बातें जो थी ये इस नाथ पंथ में या नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ के द्वारा ही लागू की गई थी। गोरखनाथ ने ही इसको इसमें ऐड किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी कहा जाता है। इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी कहा जाता है। और किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, प्रथम गद्य लेखक। इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना जाता है और ये मिश्र बंधुओं के अनुसार माना जाता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार। मिश्र बंधुओं ने इन्हें ऐसा माना है कि ये हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। इनके बारे में आलोचकों ने बहुत सारे मत दिए हैं अपने अपने। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में जो कथन कहा है वो आप देखेंगे कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी उनके अनुयायी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि गोरखनाथ का जो प्रभाव था या गोरखनाथ की जो प्रसिद्धि थी, जो उनकी महिमा थी, वो कैसी थी कि वो पूरे भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह अपने युग के प्रथम नेता थे, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और इसके पहले अगर कोई भक्ति से संबंधित कोई बड़ा नेता हुआ है या जिसने भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो वो सबसे बड़े आचार्य माने जाते थे शंकराचार्य, जिन्होंने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, अद्वैतवाद का दर्शन दिया। इनके बाद अगर कोई सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेता के रूप में या धार्मिक साधक के रूप में आता है तो वो आते हैं कौन? गोरखनाथ जी आते हैं, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर एक कथन आचार्य शुक्ल का देखिए कि गोरखनाथ को हठ योग साधना, ईश्वर उपासना के बाह्य विखंडन, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, ईश्वरवाद क्या कि घट के भीतर ईश्वर के दर्शन करना को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। इसमें क्या था? यानी कि जो गोरखनाथ का पंथ था या गोरखनाथ की जो साधना पद्धति थी उसमें मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध करते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, उसके साथ साथ ही बहुदेववाद का भी विखंडन करते थे और ईश्वरवाद की इन्होंने स्थापना की। स्थापना किसकी की? ईश्वरवाद की, यानी कि अपने घट के भीतर ही ईश्वर को देखना है। और उसको कैसे देखेंगे? हठ योग के माध्यम से, षट चक्रों के भेदन के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से और योग और साधना के बल पे अपने अंदर ही ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो अमृत वर्षा है, सहस्त्र कमल दलों से जो अमृत वर्षा क्षरित होती है उसका हम पान करेंगे। ये कहते थे ना कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, यानी कि ईश्वर या ब्रह्मांड वो कहाँ है? जितने भी पिंड है, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन सभी के अंदर, उनके घट में, उनके हृदय में ही पूरा ब्रह्मांड, उनके मस्तिष्क में ही पूरा ब्रह्मांड विराजमान है और ईश्वर वहीं रहता है। और ईश्वर के यदि हमें दर्शन करना है तो हमें
नाड़ी शोधन करना होगा, हमें अपने कुंडलिनियों को जागृत करना होगा और उसे जागृत करने के लिए हमें हठ योग साधना करनी होगी। उसके पश्चात ही हम अपने भीतर ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था और ऐसी इनकी साधना पद्धति थी, जिसको अपनाने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे। इसीलिए इनको उस युग का या अपने युग का सबसे बड़ा धार्मिक नेता माना गया। अब हम इनका जो समय है, गोरखनाथ का समय के विषय में हमने आपको जब नाथ पंथ पढ़ाया था, शुरू किया था, हमने पहले ही आपको गोरखनाथ की समय सीमा पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि जो पंडित राहुल सांकृत्यायन हैं वो इनका जन्म कब से कब मानते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी, 845 ईस्वी इनका समय मानते हैं कि ये 845 ईस्वी में विद्यमान थे। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, शॉर्ट फॉर्म में ही रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं, 9वीं सदी मानते हैं, 9वीं शताब्दी में। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल क्या मानते हैं, ये 11वीं शताब्दी मानते हैं। कब मानते हैं, 11वीं सदी इनका जन्म सन मानते हैं। और उसके बाद रामचंद्र आचार्य, देखिए एक मिनट, आचार्य शुक्ल ने इनका समय माना 13वीं सदी। आचार्य शुक्ल ने क्या माना कि 13वीं सदी, और ये मानते हैं कि ये जो गोरखनाथ थे ये पृथ्वीराज के समकालीन थे, पृथ्वीराज के समकालीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा मानना है कि जो गोरखनाथ थे 13वीं शताब्दी में व्याप्त थे, या उनका समय सीमा जो समय काल रहा है वो 13वीं शताब्दी रही है। और 13वीं शताब्दी में ये पृथ्वीराज के समकालीन थे, यानी कि 13वीं शताब्दी में ही पृथ्वीराज भी इस पृथ्वी पे विद्यमान थे, तो ये उनके समकालीन कहे जाते हैं। फिर एक विद्वान आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछता है परीक्षाओं में कि रामकुमार वर्मा ने इन गोरखनाथ जी की समय सीमा क्या स्वीकार की है, तो इन्होंने माना है ये भी 13वीं शताब्दी मानते हैं, 13वीं सदी मानते हैं कि ये गोरखनाथ जी का जो समय काल रहा है, जो समय सीमा रही है वो 13वीं शताब्दी रही है। और ये सर्वमान्य माना जाता है। सर्वमान्य मत यही है कि गोरखनाथ जी का जो समय रहा है वो 13वीं शताब्दी रही है। उसके ये तो हो गया गोरखनाथ जी के विषय में, यानी कि उनके जन्म समय के विषय में, उनकी समय सीमा क्या रही, उनका काल क्या रहा है, ये इस पे चर्चा हो गई। और ये विभिन्न विद्वानों के आपने मतांतर देख लिए। अब हम इनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। इनकी रचनाओं से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। गोरखनाथ जी की रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में या इतिहास लेखन की परंपरा में, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कौन आते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इन्होंने क्या किया, पूरे नाथ साहित्य पे बहुत ही गहन अध्ययन किया और उसके बाद गोरखनाथ के विषय में भी इन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किया। और उस सभी अध्ययनों के बाद इन्होंने गोरखनाथ जी की और नाथ साहित्य से या नाथ संप्रदाय के लोगों से संबंधित जितनी भी साहित्यिक रचनाएं रही हैं उन सबको इन्होंने खोजा और उसके बाद इन्होंने एक संग्रह तैयार किया और उस संग्रह का इन्होंने प्रकाशन किया, जिसको हम गोरखवाणी के नाम से जानते हैं।
गोरखवाणी। गोरखवाणी नाम से इन्होंने प्रकाशन करवाया किसका? गोरखनाथ के समस्त रचनाओं का। इन गोरखवाणी में इन्होंने ये बताया है कि जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं वो कुल 40 रचनाएं हैं। गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 40 रचनाएं मानी जाती हैं, किंतु 14 रचनाओं को इन्होंने वैसे क्या माना कि 40 ग्रंथ स्वीकार किया, लेकिन प्रामाणिक कितने को माना? प्रामाणिक सिर्फ 14 रचनाओं को माना। प्रामाणिक रचना 14 माने ये। उन 14 रचनाओं का इन्होंने संकलन किया और गोरखवाणी नाम से अपना एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया, जिसमें उन 14 रचनाओं का जिक्र है। तो वो 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिए। पहली रचना है उसमें जो दी है शबदी। दूसरी क्या है? दूसरी है पद। तीसरी रचना है शिष्यादर्शन। ये उनके ग्रंथ का नाम इसी तरह से दिया हुआ है। आप लोग तालव्य श और दंत्य श में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो रचना दिया हुआ है तो उसमें भी दर्शन जो लिखा हुआ है, दर्शन ऐसे नहीं लिखा है, दर्शन भी इस तरीके से लिखे हैं। दर्शन इस तरह से गोरखनाथ की, यानी कि उस समय भी भाषा का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था हिंदी भाषा का। इसमें जो वर्णमाला थी वो अपने प्रारंभिक रूप में थी, तो ऐसे ही वो लोग लिखते थे। शिष्या दर्शन, शबदी, शिष्य पद और शिष्यादर्शन। चौथा प्राण सांकली। चौथी रचना प्राण संकली। पांचवी रचना क्या है? नरवय बोध। नरवय बोध छठा है। छठी रचना अभय मात्रा जोग। अभय मात्रा जोग। फिर सातवीं रचना का नाम दिया हुआ है उसमें आत्मबोध। आत्मबोध। आठवीं रचना 15 तिथि। और उसके बाद नवी रचना है इनकी, जो नवी रचना है सप्तवार। ये सब आपको याद होना चाहिए, सप्तवार। 10वीं रचना क्या है इनकी? 10वीं रचना है मच्छिंद्र गोरखनाथ। मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध। मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध है। 11वीं रचना जो इनकी है, इसमें 11वीं रचना रोमावली है। और 12वीं ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक है। 13वीं रचना जो इनकी है वो है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा। और 14वीं रचना जो इनकी मानी जाती है वो पंचमात्रा है। पंचमात्रा। ये तो हो गए पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो गोरखवाणी नाम से संग्रह तैयार किया, जिसका संपादन किया। उसमें जो प्रामाणिक 14 रचनाएं मानी जाती हैं वो ये सारी रचनाएं हैं। शबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। इसके अतिरिक्त भी इनकी कुछ रचनाओं के नाम मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने और डॉक्टर नागेंद्र ने अन्य रचनाओं के विषय में भी ये चर्चा करते हैं। तो अन्य रचनाएं जो इनकी हैं, जैसे
कुछ संस्कृत में भी इन्होंने रचना की थी। तो हम सबसे पहले संस्कृत की रचनाओं को देख लेते हैं। संस्कृत की रचना, जैसे कि पहली रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरी रचना जो इनकी है संस्कृत भाषा में ही, उसको विवेक मार्तंड कहते हैं। विवेक मार्तंड। विवेक मार्तंड है। तीसरी रचना निरंजन पुराण है। निरंजन पुराण। और चौथा जो है, चौथी रचना इनकी वैराट पुराण है। वैराट पुराण है। ये इनकी जो 4 रचनाएं हैं, ये किस भाषा में हैं? तो ये सब संस्कृत भाषा में हैं। यानी कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने। ये गद्य लेखक तो हैं ही, गद्य लेखक के साथ साथ काव्य लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और उसके साथ ही यानी हिंदी में जो रचनाएं करते थे वो तो करते ही थे, उसके साथ साथ ये संस्कृत में भी ख्याति लब्ध थे। संस्कृत में भी सिद्धस्थ होने के नाते इन्होंने संस्कृत में भी रचनाएं की हैं, जिसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण और वैराट पुराण आता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ रचनाओं के नाम मिलते हैं, जैसे गोरख गणेश गोष्ठी हो गया, दत्त गोरख संवाद हो गया है, महादेव गोरख संवाद है, फिर गोरखनाथ की 17 कला है। तो ये रचनाएं भी हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। जो इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे गोरखनाथ की अन्य रचनाएं। अन्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? अन्य रचनाओं में गोरख गणेश गोष्ठी है। गोरख गणेश गोष्ठी। गोरख गणेश गोष्ठी। दूसरी रचना दत्त गोरख संवाद है। दत्त गोरख संवाद है। उसके बाद तीसरी रचना क्या है इनकी? तीसरी रचना महादेव संवाद है। महादेव गोरख संवाद। महादेव गोरख संवाद। चौथी रचना एक और मिलती है, वो है गोरखनाथ की 17 कला। गोरखनाथ की 17 कला। उसके पश्चात योगेश्वर शास्त्री भी इनकी एक रचना है। एक रचना मिलती है योगेश्वर शास्त्री। एक और रचना इनकी प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं गोरख सार। गोरख सार। और ज्ञानामृत योग भी इनकी एक रचना है। ज्ञानामृत योग। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको मैंने पढ़ा भी है। ज्ञानामृत योग को आप लोग को भी कभी अवसर मिले तो इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी रचना है। और इसमें योग की जो पद्धतियाँ हैं उनके विषय में भी बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। एक और रचना इनकी प्राप्त होती है अन्य रचनाओं में, गोरख चिंतामणि। इसको आप जब पढ़ेंगे इतिहास ग्रंथ को तो गोरख चिंतामणि का नाम बार बार आता है। गोरख चिंतामणि। और एक इनकी रचना गोरख बीज भी है। गोरख बीज।
तो ये तो हो गए गोरखनाथ के विषय में चर्चा, यानी गोरखनाथ के जन्म से लेकर के नाथ पंथ की स्थापना और उसके प्रचार प्रसार से लेकर के आपने देखा कि विद्वानों ने गोरखनाथ के विषय में या नाथ पंथ के विषय में क्या क्या अपने मत दिए हैं। गोरखनाथ की समय सीमा, गोरखनाथ की रचनाएं और गोरखवाणी क्या है। गोरखवाणी में संकलित रचनाओं के नाम आपने देखे, फिर उनके जो संस्कृत की रचनाएं हैं और उसके अतिरिक्त उनकी जो अन्य रचनाएं हैं जिसका वर्णन मिलता है, यानी कि 40 ग्रंथ हैं इनके, तो 40 ग्रंथों में जो अन्य रचनाएं भी हैं उनके को भी आपने देखा। तो यहीं पे हमारे गोरखनाथ से संबंधित सारे तथ्य समाप्त होते हैं और नाथ पंथ भी समाप्त होता है। अब हम कुछ और जैसे एक दो छोटे छोटे, यानी हम प्रमुख कवियों को देख रहे हैं, तो उसमें जो नाथ पंथ में एक और आगे चल करके एक कुछ मतलब बहुत सारे नाथ होते हैं, क्योंकि नाथ परंपरा में तो बहुत सारे नाथ रहे हैं, तो उसमें से जिन्होंने साहित्य लिखने का प्रयास किया है, हम कुछ और छोटे मोटे साहित्यकारों को या विद्वानों को देख लेते हैं जो नाथ पंथ से संबंधित हैं और उन्होंने नाथ साहित्य में भी अपना कुछ योगदान दिया है। तो ऐसे ही एक नाथ आते हैं जिनको हम कहते हैं जलंधर नाथ, नाम आपने सुना भी होगा, जलंधर नाथ। जलंधर नाथ, ये जलंधर नाथ जो थे इनको बालनाथ भी कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है? बालनाथ। बालनाथ का टीला आप लोगों ने सुना होगा, बालनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनकी 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। पहली रचना इनकी प्राप्त होती है विमुक्त मंजरी गीत। इनकी 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? विमुक्त मंजरी गीत, ये इनकी पहली रचना है। और दूसरी रचना क्या है? दूसरी रचना इनकी प्राप्त होती है हुंकार चरित, हुंकार चरित बिंदु भावना क्रम। हुंकार चरित बिंदु भावना क्रम। आप लोग इसको लिख लेंगे, अच्छे से नोट बना लेंगे, याद भी कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अगर किसी भी नाथ परंपरा के या नाथ साहित्य से संबंधित किसी भी रचनाकार की रचनाएं नहीं पूछा, लेकिन जलंधर नाथ का पूछ लिया, तो आपको याद होना चाहिए, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अतिरिक्त एक गोरखनाथ के शिष्य आते हैं जिसको हम चौरंगी नाथ के नाम से जानते हैं। कौन है? चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ ये गोरखनाथ के महत्वपूर्ण शिष्यों में आते हैं और इन्होंने भी एक रचना लिखी। उस रचना का नाम क्या है? प्राण संकली। प्राण संकली। अभी आपने देखा कि गोरखनाथ ने भी इस नाम से रचना की है, प्राण संकली। गोरखनाथ की जो 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं उसमें भी आप देखते हैं कि प्राण संकली नाम से गोरखनाथ की भी रचना है और चौरंगी नाथ की भी रचना प्राप्त होती है। इसके बाद एक उनके अन्य शिष्य आते हैं, चरपट नाथ आते हैं, जिनको हम चरकानंद भी कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे करके नाथों का क्रम चलता रहता है। आप कभी अगर नाथ साहित्य या नाथ आचार्यों के विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप कभी गोरखपुर आइए और गोरखपुर में आप गोरखनाथ मठ में अवश्य जाएं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो नाथ परंपरा के जितने भी आदि से लेकर के अब तक जितने भी नाथ हुए हैं उन सभी नाथों के वहाँ पे समाधियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो आप उनको देख सकते हैं और बाय नेम उनको लिखा भी गया है कि उन कौन से नाथ हैं, आप सबको देख सकते हैं। अब हम गोरखनाथ या नाथ साहित्य पूरी तरह से यहीं पे समाप्त होता है। तो अब ये नाथ साहित्य समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अभी धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत हम लोग रचनाओं को या काव्यों को देख रहे थे, साहित्य को देख रहे थे। तो इसमें अभी तक सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया। अब अगला जो धर्माश्रित काव्य है या धर्माश्रित साहित्य है जैन साहित्य। हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे, जैन साहित्य को देखेंगे। तो ये आपका हो गया नाथ साहित्य से संबंधित सारे तथ्य आपको बता दिए गए हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें और नॉर्मल स्पीड पे देखें। इस तरीके से आपका नाथ साहित्य
सिद्ध साहित्य दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारा जो संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। आपको उसका तुरंत निदान किया जाएगा। तो हम कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैन साहित्य को हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जितना भी हो सके आप इसको खूब शेयर करें अपने मित्रों तक, अपने घर परिवार में, यानी जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं आप उन तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं। हमारा आप सपोर्ट करें। हम आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।